अब पुलसाइन भी तो हमारे लड़की है। आज हम वो लोग के मारे चाही हे जाए आवत लोग बात जात लोग बात देखा तनी हम हतना परिवार लड़का लेके बैठल बनी आ 400 लोग के मार दे ही तो अपन लड़का मारब अपन बेटी मारब। एक मिनट दादी एक बात हमारा केवल सुन लो। आज अतना ही धमकी देते रहन जे हम राती खाया के डकैती मत करब, बाप का बेटा हो खस्ता हमनों का बेटे बियल बन जा, हम अगला लाठी लेके चलब जान दे। आम सामने कंपनी आवो आज जितना उनकर दलाल बनो सब बेटी चोदबा उतना कंपनी में का लेके आवो दलाल के हमारा सामने देखी कौना रंग का दलाल बा, हमारा ले बढ़िया बा कि हम बढ़िया बानी। सोचिए आंख में से आंसू आ गया। ये बोल रही है बात पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे ही पेट के जन्मा हुआ पुलिस भी है, IAS है, IPS है, सब कुछ है। आज मेरे साथ अन्याय कर रहा है। हाँ। फिर दोबारा कह रहा हूँ हाँ। कि जब एक बूढ़ी माँ को आप लोगों के प्रति इतना दर्द है तो कम से कम आप आवाज सरकार तक पहुँचे। हाँ। अगर आप जरा भी हम लोग में चूक हो, इन लोगों में चूक हो तो आप बोलिए, हम लोग इन लोगों को हटवा देंगे। हम अकेले बोल रहा हूँ मैं आऊंगा। एक मिनट दादी एक मिनट। लेकिन ये बोल रही है कि हमारे और आप पेट से जन्मे हुए आप लोग हो तो आप भी थोड़ा सा दया दिखाइए। और अशोक खेमका भी मैं अंशुक अग्रवाल जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अशोक खेमका का रूप आप एक बार लीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए अपने सरकार से, केंद्र में बैठे हुए सरकार से, राज्य में बैठे हुए सरकार से कि लोगों को बात सुने। तो इतने दिन कितना घाटा जा रहा है, किसकी घाटा जा रहा है? सरकार की घाटा नहीं जा रही है, ये हमारी बन है। किसकी घाटा जा रही है? हमारी आपकी घाटा। जितने दिन बंद रहेगा हमारी आपकी घाटा जा रही है। सरकार की कुछ नहीं होने वाली है, लेकिन दबाएगा आपको ही। जितना चमचा के रुपया दे चुकल बानो ना हमनी के डाहे खातिर उतना में हमनी के रुपया भर्ती हो गई रही, उ ना जाए जाता इनहू का नाश होता बन बाता उनकरो काम चली तो 10 रुपया का काम होई। हम अपन 10 रुपया बिलवा के लेके हतना बेटा भतार बैठल बानी। ई उनका के इहे बात जे आवे के होके तो हमार दाम दे दे आ हमनी के घरे जाइन जा। अब उ आके अपन कंपनी हम अब चल के तोड़ देतनी ताला आया के ढुक जा हमारा सामने ढुका देतनी। बाकी हमार रुपया दे दे और रुपया ना दी हम बचावा तो हम एक जगह आदमी लेके मोए मर जाएगी, बाकी धरना ना छोड़ेगी। अब उनके है जब बोलावो तो आवो सामने आ जा, लड़े के होई तो लड़े ले, उनका करे जा होई तो हमू लेके ठड़ा कले बनी। उ पुलिस चारू गवन का चारू कोना कोना का पुलिस बोला रहल बानो। अब उनकर चानू का डीएम आ चाहे पेंशन तो उनहु ले बतियौली, स्कूल में उनहु ले बतियौली, भाग गइला मुंह चोरा के। बात सही बता दी सुन। अगर डीएम साहब आदेश दे दे पुलिस के कि जाकर लाठी चार्ज करो, वहाँ के जनता को हटाओ, अधिकारियों को हटाओ, क्या करोगी आप यहाँ बैठ करके? बैठ के हाँ जान दे जदी के पाछा जान जाला भैया, हम जान दे जिले कंपनी दे ही ना तिले हम दर छोड़म ना आ जिले हमार देन दे ही ना तिले ये जले टक्सम ना। हम जदी पर जान दे मैं परिवार लेके आ कंपनी आवे के होई त राती खमोट बेच के दवाई आवो, दिन में आवो, जितना ओकर होखे ना उतना के लेके पलटनी आवो आ हमहू बानी आ हम आगे चलब। हम मरब तो हमारा आदमी मरी। अतने हमारा बात से कहतनी समझा तो ठीक। अभी हम लोग बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में मौजूद हैं। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 साल से ये लोग, ये आम आदमी है जितने है हमारी माताएं बहनें गार्जियन बैठे हुए, जो इन्हीं लोग के बदौलत आज केंद्र में या राज्य में सरकार बैठती है, ऐश करते हमारे पैसे पर। और पता नहीं लोग के कान में चू रेंगता है कि नहीं रेंगता है। कुछ यहाँ पर हमारे गार्जियंस हैं, इनसे बात करते हैं हम। भैया तो आप लोग 1 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत है? खड़ा होने में थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। आप लोग 1 साल से यहाँ पर, आप लोग का वर्षगांठ है आज उसी का वर्षगांठ मनाया जाता है, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे वर्षगांठ मनाइए आप लोग। बहुत लोगों के चेहरा पर यहाँ पर हंसी है, लेकिन वो दुख की हंसी है, खुशी की हंसी नहीं है। यहाँ पर गार्जियन है, कुछ गार्जियन लोग से हम बात करेंगे। 1 साल आप लोगों का हो गया, सरकार आप लोग बात क्यों नहीं सुनती है? इसलिए नहीं कि उसके अंदर हठधर्मिता हो गया है। क्या हठधर्मिता हुआ है इन लोगों का? ये यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी आ गए हैं, हमारे डुमरांव विधानसभा के विधायक भी अजीत भैया हैं, क्यों नहीं पहुँचता है? सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, बुरा मत मानिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगर समर्थन करना होगा तो वो ठीक है, नहीं करना हो तो वो ठीक है। हमारे पैसा पर विधानसभा हो, किसी भी राज्य का विधानसभा हो, माताएं बहन यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी भी बताए, पढ़ी लिखी भी बताए, जुटी हुई है। हमारे पैसा पर विधानसभा हो या केंद्र में संसद हो, फालतू की बकवास उसकी बहन बेटी के बारे में लांछन लगाना एक दूसरे पर, उस पर अरबों रुपया सालाना का बजट खर्च कर दिया जाता है, लेकिन हमारी और आपकी आवाज बढ़ाने के लिए, जबकि आप ही लोग बोल रहे थे कि कुछ केंद्र का पैसा यहाँ पर मिला हुआ है, केंद्र का लेकिन राज्य को मिल गया ना, बिहार सरकार को। जी बिहार सरकार आपको क्यों नहीं दिया गया है?
ये बिहार सरकार जो है अगर देख रही है कि यहाँ दे रहे हैं तो हमको पूरे बिहार में देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? किसका पैसा है बताइए, पैसा किसका? पैसा मेरा है। पैसा आपका है ना? मेरा है। आप एक एक चीज का, एक एक चीज जो आप कलम भी खोसे है ना, इसका टैक्स जाता है। लोग का पैसा कहाँ जाता है? टैक्स कहाँ जाता है? सर्विस करते हैं लोग। सर्विस तो नहीं करते हैं। सर्विस नहीं करते। हमारी आपकी पैसा है, हमारी आपकी पैसा, हमारे आपके आने में क्या दिक्कत है? अब इसलिए नहीं आ रहे हैं कि अगर हमारे बीच में आ जाएंगे तो जो कंपनी की तरफ से जो चढ़ावा जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा। बीच का जो गैप है, जो पैसा आप लोग बहुत कुछ पैसा बिल भी चुका है, जो मिलना चाहिए। सुन लीजिए पहले, जो मिला है ना, जो बीच का गैप का पैसा हो रहा है, पैसा कहाँ गया? वो पैसा तो जो है मतलब स्थानीय या सांसद या स्थानीय विधायक या जिला प्रशासन है कि जिला प्रशासन अगर नेता लोग चाह देगा, उच्च स्तर के नेता लोग चाह देगा, जिला प्रशासन की गाड़ी में दम है कि रोक लेगा पैसा? ये तो पैसा तो वही नेता लोग ही खाए हैं ना। हिम्मत है इसको? आप अशोक खेमका का नाम सुने हैं? हाँ अशोक खेमका ये हरियाणा का, ये हाँ। क्या 30 साल के सर्विस में 55 बार उसको ट्रांसफर हुआ था। 55 अभी भी है हरियाणा में, अभी भी है 55 बार। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 30 साल के उम्र में, 30 साल के सर्विस में, उम्र में 30 साल के सर्विस में 55 बार उसका ट्रांसफर हुआ था। क्यों? यही भ्रष्टाचार के हमारी और आपकी आवाज को संसद तक, केंद्र तक, राज्य तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि वो भी गरीब घर का लड़का था, वो जानता था ये IITian है, हम इनसे कोई हम नहीं दुश्मनी है हमको, कोई दुश्मनी नहीं। हमारी और आपकी आवाज, ये पैसा तो मिल गया है इन लोगों को। हाँ। बिहार सरकार को पैसा मिल गया है। हाँ। बिहार सरकार के संसद सदन में पहुंचाइए, ताकि हमारा ये नहीं देखिए, आप लोग हिंसावादी तरीके से तो बैठे नहीं हैं। कभी हम लोग हिंसावादी कहानी हुआ नहीं, कभी नहीं। कभी भी प्रशासन पर लाठी छोड़े भी नहीं, कभी नहीं छोड़े हैं। कभी नहीं। हमारी और आपकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? कारण क्या है कि या तो लोकल नेता, स्थानीय विधायक, स्थानीय आपके सांसद, राजनीति किसी भी जाति का यहाँ पर लोग होंगे, हर जाति से, जादव, ब्राह्मण, राजपूत, बुनिहार, लाला, चमार, दुसाध, बेटी बहन सब कुछ जुटी हुई है। राजनीति नहीं करना है। अगर राजनीति करना हो, कोई गद्दार इसमें राजनीति करने वाला बैठा भी होगा आसपास में, यहाँ से निकल जाए, आपसे हाथ जोड़ी है। मीडिया को इतना नहीं बोलना चाहिए। अगर गद्दार राजनीति करने वाला, अगर कैमरामैन, ताली पीटने की बात नहीं है। आप लोग ताली पीटा जाता है खुशी के लिए, जो दुख के लिए ताली मत पीटिए। आप लोग रोइए, आप लोग रोइए, सही के लिए हम लोग ताली पीट रहे हैं। बहुत सारे देखिए, एक साल से लगभग वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए घबराना नहीं है, बोर नहीं होना है। 1 साल से आप लोग बैठे हुए ना जी, कोई फालतू यहाँ पर आप लोग का फालतू कुत्ता कटा है आपका? आपको कुत्ता कटा है? जी नहीं, बिल्कुल कुत्ता नहीं काटा है। हम अपने हक अधिकार। सुन लीजिए, एक पर्दे के अंदर की चीज है ना, कैमरा मैन उधर भी दिखाइएगा थोड़ा गुरु जी। ये लोग पर्दे के अंदर, पर्दे से बाहर होकर के अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। शर्म नहीं लग रहा है साला नेताओं को? नहीं लग रहा है ना। हमारे और वोट, आपके हमारे वोट पर ऐश करता है। उसमें भी ये अच्छा, पैसा कहाँ से? सुनिए भैया, उठ जाइए एक मिनट, बैठने पर सब नहीं देख पाएगा। फॉर्च्यूनर हर साल में को फॉर्च्यूनर चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? उनको अपना वेतन बढ़ाने के लिए कोई अपना जब मन के तब बढ़ा लेंगे। उनको अपना पेंशन लागू करना है, जब मन के तब कर लेंगे। आम आदमी का अधिकार कहाँ जाता है? आम आदमी का आज किसान मजदूरों पर राजनीति होती है, किसान मजदूरों के लिए राजनीति नहीं हो रही है। आप ये गौर कीजिएगा कि किसान मजदूरों का मुद्दा लेकर के बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, लेकिन जब उनको देने की बारी आ जाती है तो उनको सबसे लास्ट में हाशिए पर रखा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। सारी पार्टियों का एक चीज है, इसीलिए हम लोग पूरा नहीं मारेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आज तक कोई राजनीति मुद्दा पाएंगे, फिर आएंगे भैया, मुद्दा पर हम फिर आएंगे। यहाँ पर हो सकता है RJD के भी होंगे वोट देने वाले, बुरा मत मानिएगा। वोट देने वाले सारे बीजेपी भी होंगे, रामविलास पासवान को भी देने वाले होंगे, बहुत सारे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ ना, वो अलग की चीज है। राजनीति आप लोग करते रहिए, वोट देते रहे, उसमें कोई हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। लेकिन जब जब ये हम लोग गरीब आदमी है, गरीब नहीं रहते ना, तो हम लोग भी ऐसी रूम में बैठे, यहाँ पर आके माइक नहीं फेंकते। आप लोग यहाँ पर दुख नहीं झेलते बेटी बहन के साथ लेकर के। ये लोग पर्दे के अंदर की चीज, लेकिन पर्दे से बाहर करके इनको लड़ाया जा रहा है। क्यों? हमारी और आपकी आवाज को दबाया न जा सके, लेकिन फिर भी दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन भैया, बीच का जो गैप का पैसा है, 1064 एकड़ जमीन है यहाँ। लगभग कितना पैसा आप आंकड़ेंगे? आप लोग 1 साल से यहाँ पर बैठे, बहुत सारा अनुभव हुआ होगा। करीब अरबों रुपया कहिए। अरबों रुपया जी। क्या लगता है कि पैसा आसानी से मिल जाएगा? ये आसानी से तो नहीं मिलेगा, तो हम ही पीछे नहीं हटने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा कोई हम रंगदारी नहीं मांग रहे हैं, कोई हम जबरदस्ती हम नहीं मांग रहे हैं। वो कानून में प्रावधान दिया हुआ है कि इस कानून के प्रावधान के तहत इस डेट तक अगर ये काम नहीं हुआ तो ये रेट लागू होना चाहिए। प्रावधान की बात छोड़िए, एक मिनट, प्रावधान की बात छोड़िए ना। प्रावधान का कानून किसके लिए बनता है? गरीबों के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूं, बड़े लोगों के लिए कानून कहाँ है जी? पालन कोई करता है? बड़े लोग कानून का कोई पालन करता है? अब जाए ना, गरीब आदमी का कोई बच्चा यहाँ पर मर जाए, मुआवजा लेने में टाइम लगेगा। वहीं धनी मनी आदमी के साथ कुछ हो जाए, तुरंत कोई काम करे, दरोगा भी एक काम करेगा तुरंत। गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। कानून है अच्छे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, दबंग लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। कानून को ताक पे लेके चलता है।
हम लोग लड़ाई क्यों लड़ता? और हमारे पास पावर होता, हमारे पास MP अपरा MLA होता, हमारे पास IAS IPS होता सपोर्टर, तो इतना हम यहाँ के बैठते नहीं बैठना, यहाँ हम बैठते नहीं कि बैठना अपने खेत में काम करते हो, अपने घर पर दाल भात खा के आराम करते हैं बिल्कुल, हम। और बिल्कुल। शाम का समय का इंतजार करते हैं कि मेरा कुदाल चलाने का समय आ गया है। अरे मत भूलो रे भेड़ोए, भड़ोए मत भूलो तुम राजनीति करने वाले। हम बात करेंगे भैया थोड़ी 1 मिनट में। भड़ोए मत भूलो राजनीति करने वाले, यही जानता है। कैमरामैन गुलू जी सारे लोगों को दिखाइएगा, यही ये जनता है कि हम लोग एक एक वोट देकर के जब समय आता है वोट का, तो अपनी मजदूरी जो ठेला चलाने वाला है वो भी छोड़ करके ये नहीं देखता है कि मेरे आज की सुबह की रोटी खत्म है, शाम की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन लाइन में लग करके जाके वोट देता है कि मेरा नेता हमारे लिए कल आकर के मेरे लिए काम करेगा। लेकिन जीतने के बाद क्या करता है, ये लोग गवाह हैं कि जीतने के बाद क्या करता है। अगर यहाँ के कुछ नहीं, अगर यहाँ के मैं कह रहा हूँ कि स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद अगर चाह दे, जबकि स्थानीय सांसद माननीय जी अभी केंद्र में मंत्रालय में बैठे हुए हैं, पावर इतना भी अगर चाह दे तो हिम्मत है महाराज, IAS IPS रोक लेगा। IAS IPS सिविल सर्वेंट है, आपका नौकर है, उसको हिम्मत नहीं है। ये तो IIT बेचारे क्या करेंगे, आज ही उफान मारेंगे आपके पक्ष में ना, इनको दबा दिया जाएगा। ये क्या करेंगे? सब तो डॉक्टर अशोक खेमका तो नहीं बन पाएगा ना सब जी। सही बात है, सारे लोग तो नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस बनने में टाइम लगता है, महात्मा गांधी बनना आसान है, लेकिन सुभाष चंद्र बनने में सब लोग चाहता है कि मेरे बगल का सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन मेरा बेटा नहीं चंद्र मत बने। महात्मा गांधी सब चाहता है, लेकिन नहीं, ये दोनों लेकर के चलिए। महात्मा गांधी का ये रूल था, करो या मरो, डू एंड डाई। आप लोग सुने होंगे नमक आंदोलन के समय में, जो बात आराम से नहीं सुनी जाएगी उसको आराम से हाथ के बल पर, आप लोग इंडियन फिल्म देखे होंगे सनी देओल का, कि महात्मा गांधी को भी पूछता हूँ और चंद्रशेखर आजाद को भी पूछता हूँ। मैं बात से भी पहले मनाने का कोशिश करूंगा, अगर नहीं मारेगा तो इसी लात से मैं मनाने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोई हिंसा का रूप लीजिएगा, लेकिन ऐसा नौबत आए तो हम लोग यहाँ बेटी बहन लेकर के बैठे हुए हैं। शर्म की बात है, अरे तुम लोग इसी माँ बहन के पेट से जन्मे हुए हो। नेताओं और अफसरों, शर्म करो कि हमारी माँ या कुछ बुद्धिजीवी जो इसमें माइक के सामने बात करने वाली कोई औरत है पढ़ी लिखी, तो शायद आप लोग खड़े होकर कुछ कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई होगा कहने वाला तो जबरदस्ती नहीं है। हमारी और आपकी माँ बहन है ये, किसी भी कास्ट की। रुकिए, हमारी और माँ बहन है ये सब, इसी माँ पेट के जन्मे हुए हम लोग ये, इन्हीं का बदौलत है जब माइक उठा के काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी जात की हो। माँ तो माँ होती है ना जी। आज IAS हो IPS हो, अपना पेट जूठा करके, अपना पेट भूखा करके ये लोग पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। आज इन लोग के बदौलत वोट देने जाए ना रहुआ, वोट देवे जाए ना। हाँ, अपन इन्हें समझेगा हम थाक बिल उम्र से, हाँ। हम ना जब जाए हमरा दिक्कत बजा में, इतना हाँ। कुछ ना हुआ। हाँ। लेकिन आज तक आवाज दबावल जा रावरे पैसा, हाँ। पैसा तो लोग अपने घर से नहीं दे। हाँ। रावरे पैसा पे लोग ऐसे करता, रावरे पैसा तो दिक्कत। हाँ। का रुआ को हम लोग ऐसा हमार पैसा, ऐसा चुतिया नेता के आ चुतिया अफसर के रुआ का कहम, चुटिया पंच के हम कहब जे हमार धन ले ले बड़ा, हमार धन दो, आ ना देही त लाठी देब। लाठी देम ना। हाँ, बताइए वो करे के हमार सुनी, हमार बात पहले सुन ली, हमार छोड़ दे, बात नहीं है। सुनी रही के वो नत बतियाई, हमसे बतियाली तो दूसरा ले बतियाई, हमार टोपरा छोड़ दे, आ न तो हमार बाकी रुपया बा तो हमार रुपया दे दे, आ नहीं तो कुत्ता आई जले हमार जमीन छोड़ के अपन चल जाओ, हम ओकर जान छोड़म ना, रुपया लेम ना तिले। बताइए अब ये जले होटम ना, आज ये कतनो तू धमकी देबो, तोहरो धमकी के हम नेरा वहीं बुझाता नहीं, हम मानम ना, हम अपन दरब छोड़म ना, हम दरब छोड़ के जाए भीख मांगे और राज करी, हम ओके राज ना करे दे, ओकरो बिगाड़ब, हमार बिगाड़ब तो ओकरो के बिगाड़ब। आ तमने आई तो मर्द का बच्चा होखे 3.5 हाथ का हम बेटा बेटी बियाल बनी, आ ओकरो माई बियाली बिया, हम सामना बोला तनी काहे नहीं के बेट करे सामना आवत, आओ हमारे संगे लड़ ले, ओकरा संगे हम लड़ाई ले मेहरारू होके। मजदूर जिंदाबाद, किसान मजदूर का जिंदाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। बड़ी दुख की बात है, हम लोग तो भले आज 1 साल हो गया, लेकिन जब ये माँ के अंदर इतना ऊर्जा है, अरे समझो रे नेताओं, समझो कब जगोगे। ये जब बूढ़ी माँ के अंदर ये वीर कुंवर सिंह की जवानी में है, यही वो बिहार की धरती है। वो भी फॉरवर्ड, जो लोग कहता है ना कि फॉरवर्ड बैकवर्ड को सताता है, लेकिन नहीं, हर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों हैं। वही माँ के, वही बाप की धरती की, वही बेटा की धरती की भी माँ है। सोचना चाहिए। रुकिए भैया, हालामत कीजिए, बड़ी बड़ी काम की बात है। आप पहले बात तो पहले ध्यान दीजिए। कोई आप लोगों के सामने बहुत सारा मीडिया आया होगा, लेकिन नेताओं को चुतिया और अफसरों को चुतिया नहीं बोला होगा। ये बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिम्मत चाहिए बोलने के लिए
क्योंकि मेरे ऊपर केस भी हो सकता है, लेकिन आप ही लोग के बदौलत मेरे अंदर वो जान है। मैं नए नए इस फील्ड में आया हूँ, मैं हिंदुस्तान में पहले काम करता था, लेकिन 1 साल से हम देख रहा हूँ। जब मैं कल मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ पर एक बिहार पुलिस के जवान का हत्या हो गया है, आप लोग पता होगा। उसी थाना में हम 10 दिन पहले गए थे। हर सिस्टम में अच्छे और बुरे लोग दोनों बैठे हुए हैं, हमारे घर में भी अच्छे और बुरे बैठे। इसीलिए हम बोले कि आप लोग जय चंद से सावधान रहिएगा। बहुत लोग यहाँ पर आते होंगे रोटी सेकने के लिए। जब मेरी माँ मेरी दादी को इतना अंदर ऊर्जा है आप लोगों के लिए कि मैं जान भी दे दूंगा बेटा अपने फर्ज के लिए, तो आप लोग तो महाराज बहुत सारे ताकत वाले हैं। अगर एक एक थप्पड़ मारिएगा, वैसा भगवान ना करे वैसा नौबत आए, लेकिन अगर समय और एक थप्पड़ भी मारिएगा ना तो बहुत थप्पड़ गिरेगा। लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए आपकी पैसा आपके फंड में नहीं दिया जा रहा है। दिक्कत क्या है इन लोगों को, जब समय आता है वोट के लिए तब पाहुन की तरह, अपने जीजा की तरह लगता है कि हाँ, दामाद दादी दादी जब हमारे घर पर हमारा दामाद और पाहुन लोग आते हैं हमारे बेटी बहन की, तो हम लोग इज्जत करते हैं। हंसे मत, पहले बात पर ध्यान दीजिए। यही देखिए हंसीएगा तो बात की मजा नहीं आएगी। बात पर ध्यान, हम क्या बोले कि सारे मीडिया वाला बहुत सारे आएंगे, लेकिन तक खुलेआम बात नहीं बोलता होगा। जब वोट की समय आती है, वोट की सुनिए, जब वोट सुनिए ना, सुनिए, जब वोट की समय आती है तब बहुत नेताओं आते हैं और पाहुन और जीजा की तरह आपको इज्जत देते हैं कि माता रानी, भैया, बाबू, आपकी गौत जब डालते होंगे उस समय में ना, तो आपका वो गौत भी उठाल के डाल देता है, दिखाने के लिए, बस दिखाने के लिए। लेकिन चल जाने के बाद पाहुन की तरह वो बन जा रहा है। 1064 एकड़ जमीन, मतलब कि 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है ना भैया, 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है ना। 1 एकड़ में 32 कट्ठा, 1064 एकड़ जमीन है। सोचिए, इन नेताओं को ये भी पता नहीं होगा, बहुत सारे नेताओं को, मतलब 50% नेताओं को ये भी पता नहीं होगा कि 1064 में कितना बीघा होता है। एक अक्षय कुमार का फिल्म आया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं, एक अक्षय कुमार का फिल्म आया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उस फिल्म का नाम था गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक कितने लोग देखे हैं? उसमें यही बोला है, एक डीएम से, डीएम को जब मार के टांग देता है उससे पहले यही बोलता है, अरे मूर्ख, 50% तो नेता मूर्ख, जाहिल, गंवार, अपराधी बैठा हुआ है सिस्टम में। तू तो पढ़ा लिखा था ना, तेरी माँ तो जगह जमीन बेच कर गरीबों की दया के लिए, गरीबों के काम करने के लिए बैठाई होगी इस पोस्ट पर, तू क्यों गलती कर दिया? तो बोला कि मेरे दबाव, अरे दबाव कैसा है साले, क्या तुम्हारा कर देता? आज अशोक खेमका समझता कि मुझे गोली मार दिया जाएगा, मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो 30 साल की सर्विस में 55 बार ट्रांसफर नहीं होता उसका। लेकिन जिस भी सिस्टम में जाता है, जिस भी विभाग में जाता है, गर्दा मचा कर रखता है। आप लोग इतिहास, गूगल का जमाना है, किसी प्रिंसिपल या प्रोफेसर से पढ़ने की जानने की जरूरत नहीं है। गूगल पर सर्च कीजिए, अशोक खेमका का पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 हीरो प्रशासन का अशोक खेमका। 30 साल की सर्विस में 55 बार ट्रांसफर। इन भ्रष्टाचारी, जाहिल, गंवार, कमीनों की तरह कि काम करने के लिए काम नहीं करने दिया जाए। लेकिन अभी भी हरियाणा में, खेल मंत्रालय में, लेकिन सिस्टम में जहाँ जाता है काम कुछ करके ही आता है। नेताओं को रास नहीं आता है, इसलिए उस ट्रांसफर दूसरे जगह कर दिया जाता है। भैया क्या लगता है कि किस दिन चलेगा? बहुत जल्द इसका अंत होगा और हम लोग बदलाव के दौर में चल रहे हैं। आज यहाँ पर इतनी जो समूह है, ये एक लंबे समय के परिवर्तन का परिणाम है ये। क्योंकि शुरू में जैसे आप बताया कि जातिवाद के नाम पर और तरह तरह के मुद्दों पर तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आज सारे लोग एक छत्र के नीचे हैं, सारे लोग एकजुट हैं और ये इसका परिणाम है कि बिहार बदलाव की दिशा में जा रहा है। और ये सिर्फ ये एक हक अधिकार की, ये सिर्फ एक कंपनी से लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हो रही है। आज एक सबको हम लोग जागरूक करते हैं। जी नहीं, हर एक जाति के लोग। क्या राजपूत आए हैं? नहीं, जादू आए हैं? क्या चमार? सभी सारे लोग हैं। और जो हमारी मांगे हैं वो हर एक के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के में ज़मीन जो गई है, इसमें किसी एक जाति विशेष के नहीं गई है। इस ज़मीन पर जो निर्भर है वो एक जाति विशेष के लोग नहीं हैं, ये पूरे समाज के लिए, पूरे गांव, कितने गांव इस पर निर्भर हैं। हर एक पशुपालन करने वाला, एक बकरी चराने वाला, एक कटिया बिन्नी करने वाला, हमारा पवनी, हमारा नाई, हमारा लोहार, हमारा धोबी, हमारा मोची, वो सारे लोग उन ज़मीनों पर काम करते थे। एक जब खेती किसान के घर में अनाज आता है तो उनके लिए बकरा लगाया जाता था। आज के दिन में जब वो अनाज घर में नहीं आएगा तो बकरा कहाँ से मिलेगा? वो सारे लोग प्रभावित हुए हैं। एक छोटे मिल चलाने वाला, उसके पास जब अनाज नहीं होगा तो उसका आमदनी प्रभावित होगा। ये सारे चीज़ों के लिए प्रावधान कानून में दिया हुआ है, लेकिन कानून का धज्जिया उड़ा करके ये बिहार में रखा हुआ है। कोई न केंद्र सरकार का कानून देखने वाला है, न बिहार सरकार का कोई देखने वाला नेता। सारे नेता सिर्फ किसान मजदूरों का नाम लेकर सिर्फ राजनीति करते हैं। अभी बात होती है दलित महादलित की। मैं बता रहा हूँ आपको, 172 दलित और महादलित जिन पर्चाधारी भूमिहीन जमीन जिनका सरकार जमीन देती है गृहस्थल योजना के तहत, उन लोगों की जमीन हड़प ली गई है इस कंपनी के लिए। लेकिन आज तक उनको बसने के लिए जमीन दोबारा उनको नहीं दिया गया। हमने लगातार मांग उठाई, लेकिन आज तक कुछ ध्यान नहीं। अरे जब दलित महादलित क्योंकि तुम नहीं हुए तो तुम फॉरवर्ड कास्ट और अन्य लोगों का तुम क्या सोचोगे?
इस तरह का शोषण बिहार में चल रहा है। केंद्र सरकार कानून जब उनको बोलना रहता है मौनी बाबा बन जाते हैं और जाकर के जग करते हैं हमारे पैसे से। हमारे समाज का विकास करने के लिए जो फंड होता है उस फंड का जग कराते हैं और अपने लड़के का लॉन्चिंग कराते हैं राजनीति में। तुम्हारा हर एक रग हम लोग पहचानते हैं। बस जवाब अभी हम नहीं चाह रहे कि सुभाष चंद्र बोस और जब भगत सिंह के तरीके से दिया जाए। अभी हम गांधी जी बने हुए हैं तो गांधी का तुम मुंह पर थूकना बंद करो और समझ लो। नहीं तो जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह अगर यहाँ पैदा हो गया उस दिन तुम्हारा तख्ता पलट करने से कोई नहीं छोड़ेगा। उनकी बातों पर ध्यान दीजिए कि बात बोले कि हमारे पैसे को लोग ऐश कर रहा है, बड़ी काम की बात है। अब भगवान करे कि आप लोग इसी ऊर्जा के साथ यहाँ पर रहिए। और जब तक आपकी, मैं बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, मीडिया इतना खुल के कहीं नहीं बोलता है, डर के हमारे चलते किसी के चलते हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हो सकता है यहाँ जाने के बाद पुलिस टांग लेगी, लेकिन हम डरने वाले नहीं। आज आरक्षण कराया ये लोग, आरक्षण कराने। अब एक बहुत बड़ा है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, अनपढ़ व्यक्ति होगा तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो समझता होगा। ये बोले कि आरक्षण, और बोले ना आप जी कि महादलित दलित की बात, आरक्षण की बात आप बोले। आज आरक्षण मैं जादव हूँ, चाहता तो मैं आरजेडी की पढ़ाई कर सकता था ना, कर सकता था ना। मैं आरजेडी की पढ़ाई, मैं जादव हूँ तो मैं भी आरजेडी की पढ़ाई कर। ये लोग आरक्षण क्यों कराया? राजनीति करने के लिए। आरक्षण क्या पहले लागू नहीं था? कितने आरक्षण, कितने जादव लोगों को, जादव में गरीब नहीं है। रामविलास पासवान को आज कह दिया जाए कि अपने सीट किसी दूसरे पासवान के लिए छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। बस ये अपने रोटी सेकने के लिए राजनीति करता है। और आरक्षण से न हमें आपको लाभ है न किसी को लाभ है। जाति के नाम पर बांटो, फूट डालो। अंग्रेज तो ये भी है, उजला अंग्रेज चला गया, काला अंग्रेज बैठा हुआ है आपके अंदर, व्हाइट अंग्रेज चला गया, ब्लैक अंग्रेज आपके अंदर बैठा हुआ है। उससे ज्यादा खतरनाक है, तो पहचान में आता था ना। आपके अंदर जयचंद बैठा हुआ, आपको पहचान नहीं हो रहा कि मेरा जयचंद कौन है। इसलिए, और आइए मैं अभी आपको एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा। अभी आपने जो है कि यहाँ पर लोग हंस रहे हैं, ये हंसी, ये न समझिए कि ये हंसी वाली हंसी है। ये हंसी इसलिए है कि मनोबल तोड़ने के लिए पिछले 1 साल से तमाम ताकतें लगी हुई हैं कि ये आंदोलन खड़ा ना हो, ये एकजुटता ना हो, ये समाज बटा रहे। इसके लिए तमाम लोग लगे हुए, जो जिन जैतों की बात कर रहे हैं ना, वो आज जो जैतौन हार गए हैं उन लोगों का मुंह काला हो रहा है, इसलिए लोग हंस रहे हैं। और आज हम अपने मनोबल को मजबूत किए हुए हैं, इसलिए हम ये हंसी छूट रही है। ये दुख की बात तो है कि आज तक हमारा हक अधिकार नहीं मिला। और एक कानून वहाँ पर धरना चला था 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर, वो धरना चला था केंद्र सरकार के 3 काला कानून वापस करने के लिए। देशव्यापी मांग थी, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना है। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा धरना कोई कानून को वापस करने के लिए नहीं, कोई देशव्यापी मांग के लिए नहीं, बहुत बड़ा कोई बदलाव करने के लिए नहीं है। ये मांग है यहाँ पर एक कंपनी जो हमारी ज़मीन ली है, उस ज़मीन के हक अधिकार के लेने के लिए, जो कि कानून में दिया हुआ है, उस कानून को लागू करने के लिए धरना चल रहा है 1 साल से। अब सोच लीजिए कि बिहार में कितनी बड़ी विडंबना है और बिहार की राजनीति और सत्ता यहाँ कहाँ जा रही है। अंशुल अग्रवाल जी, मैं मीडिया के माध्यम से आपको, अंदर तो गुस्सा बहुत कुछ है, लेकिन आपको इसलिए नहीं बोलूँगा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और एक बार आप IIT यानी कोटा के रहने वाले, साहू परिवार से रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी आपकी अच्छी खासी है, भगवान आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस गरीबों के लिए कम से कम राज्य को लपेटिए। एक बार अशोक खेमका का आवाज़ आप अपने माध्यम से बुलंद कीजिए, अशोक खेमका वाला रूप अपने अंदर लाइए। और हमें उम्मीद है कि अगर आप चाह दीजिएगा तो डीएम को इतना पावर दिया गया है ना कि अच्छे अच्छे मंत्री और विधायक को पीछे भगा देते हैं, अगर आप चाह दीजिएगा ना। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ त्यागना पड़ेगा कि अगर हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा तो दूसरे जगह चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो वहीं अंशुल अग्रवाल बन के, वहीं अशोक खेमका बन के रहेंगे, न कि हम जयचंद बन के रहेंगे। इसलिए अंशुल अग्रवाल जी, आप IIT, मैं दोबारा कहता हूँ कि आप जो आदमी पढ़ाता होगा, IIT बनाता होगा ना, वो जानता होगा कि IIT पैदा करने में, IAS IPS पैदा करने में आप IAS दामाद उतार सकते हैं, लेकिन एक IAS पैदा नहीं कर सकते हैं। पैसा के बल पर, दहेज के बल पर IAS दामाद उतार सकते हैं, लेकिन एक IAS पैदा नहीं कर सकते हैं। नेता तो पैदा हो जाएगा महाराज, ये तो आसान है। 5 गो मर्डर कीजिए, जेल में जाइए, आपका नाम हो गया। इंसान को कौन वोट देने वाला है महाराज? कहीं ना कहीं दबंगई के बल पर वोट लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पैसा के बल पर जबरदस्ती वोट लिया जा रहा है, लेकिन एक IAS पर। इसीलिए आप ईमानदार मानते हैं। अभी लोग बहुत कुछ ऑफ कैमरा थे तो बहुत लोग बोले कि नहीं, अंशुल अग्रवाल जी की मीटिंग हुआ था, हमें कॉपरेट किए कि हम पहुंचाएंगे आवाज़। उसी माध्यम से मैं भी कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि आपसे मुझे कुछ गिलवा शिकायत नहीं। आप राज्य, भैया पैसा तो मिल गया है राज्य सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को? बिहार सरकार को कितना मिला है, क्या मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ मिला है, पैसा मिला। इन्हीं के रिकॉर्ड में, जो कंपनी रिकॉर्ड बता रही है उसी के अनुसार कि 34 लाख कुछ बिहार सरकार पेमेंट की है प्रति एकड़ के हिसाब से। हम लोगों को 28,32,000 मिला है। बाकी पैसा कहाँ गया, जबकि हम लोगों का पैसा और ज़्यादा बन रहा है।
वो पैसा भी हमको नहीं मिला। तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार पूरे बिहार में आप देखिए, पूरे बिहार में जहाँ भी अधिग्रहण हो रहा है वहाँ पर मुआवजे को लेकर के इशू खड़ा है। किसानों की ज़मीन लगातार छीनी जा रही है और एक बहुत बड़ी विडम्बना आज के बिहार की है। आप भी बिहारी हैं और मैं भी बिहारी हूँ, लेकिन अगर बिहार से बाहर जाइए तो यही बिहारी गाली हो जाती है। ऐसा माहौल क्यों बना है? आज किसानों की जिनके पास ज़मीन है और उस पर पूरे गाँव समाज के लोग जब जीवित रहते हैं, सारे लोग की आजीविका चलती है, उन किसानों की ज़मीन छीन करके उन किसानों के साथ साथ उस पूरे समाज को मजदूर बनाया जा रहा है और उन मजदूरों को बिहार से बाहर भेजने के लिए नई नई ट्रेनें खोली जाती है। कहाँ जा रहा है हमारा बिहार और किस स्वावलंबन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बिहार का आखिर कहाँ जा रहा है? हम लोग बिहार के हैं और बिहार की जनता है, इसलिए हमको चिंता करना है। आश्वासन तिवारी आपके पास आए थे वो तो कहे कि आप लोग जहाँ पर थे साल भर वहीं पर साल भर और मरिए आप। इसके लिए आए थे वो, इसके लिए आए थे कि आप यहाँ से हट जाइए। वो कंपनी का अश्वनी कुमार चौबे मोनी बाबा है, वो आएंगे तो अपना उधर जग करेंगे। अरे आप बताइए, आप हर एक साल बताइए जब एक पार्टी दबती है, राजनीति का एक असूल होता है कि एक पार्टी जब दबती है तो दूसरा पार्टी गेम खेलता है। लेकिन देखिए यहाँ पर साजिश कितना है कि यहाँ आरजेडी की सरकार है, जदयू की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टी राजनीति कर रही है। अगर एक पार्टी यहाँ पर गेम करती तो कम से कम वोट बनता, काम करते तो वोट बनता। लेकिन दोनों पार्टी, कारण क्या है कि पैसा, पावर, पैसा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। महीना यहाँ से जा रहा है 41 करोड़ रुपया हर महीने इस कंपनी से। 41 करोड़ रुपए जो है इन सांसद और विधायक और ये जिला प्रशासन को जा रहा है। पैसा किनको किनको जाता है? डीएम बाबू को, एसडीएम को जाता है, डीएम को जाता है, डीआईजी को जाता है, एसपी को जाता है, सबको जाता है यहाँ से। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के जो पीड़ित है वो बता रहे हैं। और मैं इस कैमरे के माध्यम से दावा करता हूँ कि जिस दिन व्यक्तियों पर लाठी अगर गिरी, कोई आए या न आए, कोई मीडिया वाला न आए, लेकिन एक ये व्यक्ति अपने जान परीक्षा लेकर यहाँ पर आएगा और जो भी करना होगा कर उखाड़ लेगा। और जिस आवाज में मैं आज भी बात कर रहा हूँ, एसपी डीएम अगर इन लोगों के साथ अत्याचार, उसी माध्यम से, उसी आवाज के साथ मैं भी आंख मिला के बात करूंगा। कोई और अगर बात करने वाली महिला हो, जिस माध्यम से एक संदेश हम देना चाहेंगे जिला प्रशासन को। अभी तत्कालिक जो घटनाक्रम आई है उसमें आपको पता चला होगा कि पेपर में आया है कि पटना हाई कोर्ट ने इस धरना प्रदर्शन पर संज्ञान लिया है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो कंपनी खुद गई है हाई कोर्ट कि हमारे लोगों को, लोकल लोगों ने बंधक बना लिया है, हमको फोर्स चाहिए, प्रशासन चाहिए ताकि यहाँ पर लोग काम कर पाएँ। हमने कहा जिला प्रशासन से लगातार हम मांग अपनी रखते आ रहे हैं, 1 साल से बात करते आ रहे हैं। यहाँ तक जिला प्रशासन ही नहीं, सीएमओ तक हमने सारा लेटर पढ़ दिया है, लेकिन अभी तक उस प्रतिक्रिया के नाम पर सिर्फ यही हुआ कि सीएमओ के लेटर से फॉरवर्ड होकर के मुख्यमंत्री कार्यालय से चल जाएगा, जिला डीएम को फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कभी मुख्य सचिव से डीएम को फॉरवर्ड। ये सिर्फ फॉरवर्डिंग खेला हुआ, ये एक शब्द उस पर कमेंट नहीं आज तक की है। मैं कहता हूँ जिला प्रशासन के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज आपको हाई कोर्ट में जा करके अगर आपको जवाब देना है कि ये परिस्थिति यहाँ पर क्यों आई, तो आप वहाँ पर जवाब दीजिए और हमें पार्टी बना दीजिए कि आप किसानों को पार्टी, किसान अपना जवाब देने के लिए सक्षम है। और आप जो कह रहे थे कि हमारे ये क्षेत्राधिकार से बाहर की है, तो अच्छी बात है, आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि आप कंपनी चली गई और आप वहाँ पर जवाब दे पाएंगे और कोर्ट से मार्गदर्शन आप लीजिए कि यहाँ पर किसानों की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। बताइए, ये लोग बोल रहा है किसानों को बुर्बक बनाने के लिए कि ताकि कोई, सब लोग मूर्ख बैठा है यहाँ पर, सभी लोग मूर्ख है कि मूर्ख बना के हम चले जाएं। बोल रहा है कि टेक्निकल इशू है, ना कि टेक्निकल इशू, ये फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा। फॉरवर्डिंग साला तुम लोग का जब हेलीकॉप्टर उतरना होता है तो उस रोड को क्लियर कर, 100 वर्ष रोड पक्का नहीं है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने का होता है, एरोप्लेन उतरने का होता है, तो तुरंत करोड़ रुपया लगा के खर्च कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है, कोई नहीं जाता है। डीएम के नेताओं का वेतन भत्ता बढ़ाना रहता है, कुछ भी उनको खर्चा देना बढ़ाना, तो उसके लिए कहीं जनता से कहीं मीटिंग होता है, वो एकदम एक विधायक और एक सांसद का खर्च अगर जोड़ा जाए ना, तो डेली बहस करने में और डेरा में कम से कम करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हो रहा है। एक काम बोल रहे हैं, सारी लोग नहीं बोल रहे हैं, 543 है, एक काम बोल रहे हैं। ये पैसा किसका है? जनता का पैसा, हमारी आपकी पैसा है। लोग पैसा कहाँ से लाता है? कमाने जाता है, आपके हम सर्विस करता है, हमारी पैसा। हम एक चप्पल पहन रहे हैं, तो क्या वो बिना टैक्स के मिल जा रहा है? एक पेन हम ले रहे हैं तो क्या वो बिना टैक्स से मिल जा रहा है? किसी के पास एक गमछा है तो क्या गमछा बिना टैक्स के मिल रहा है? लेकिन आज बिहार में मिल क्या रहा है?
महंगा पेट्रोल, हर एक चीज़ महंगा, कोई सुविधा नहीं, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। उसके बाद पेपर लीक के नाम पर उनका पैसा हड़प करके पूरा एक व्यवस्था चलाया जा रहा है कि इलेक्शन का बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन हम चाहेंगे यहाँ पर शैलेश भैया हैं, ये भी कुछ अपना बात कहेंगे। अगर ये लोग, अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर ये लोग के बात में शासन को अगर गलती दिखाई देता हो तो जांच बैठाइए। क्यों इन लोग को टर्चर कर रहे हैं, क्यों दबाव दे रहे हैं? इन लोग को जांच बैठाइए कि इन लोग का मुआवजा बनता है कि नहीं बनता। अगर मुआवजा नहीं बनता होगा तो मैं मीडिया के माध्यम से आपको आश्वासन देता हूँ कि एक दिन आएंगे लोग हटवा देंगे। लेकिन हाँ, अगर नहीं बनता होगा तब, बनता होगा तो मैं समर्थन करूँगा, चाहे यहाँ लाश से भी बीच जाएगी, मैं अकेले आऊँगा कैमरा लेकर के, और जो भी करना होगा करते रहिए। नहीं, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की मीटिंग हुई थी डीएम साहब के यहाँ, तो वो बैठते बैठते एक बात कहे जिसका हमको बहुत दुख है। यदि आपके समझ में आता हो तो आप भी निर्णय कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप जीते हुए खिलाड़ी हैं। किसानों से वो बोला कि आप जीते हुए खिलाड़ी हैं, और पावर प्लांट का अधिकारी, जिला प्रशासन अपने को हारा हुआ खिलाड़ी मानता है। ये कितना बड़ा अपमान है किसानों का कि हम क्या जीत लिए हैं, हम क्या जीते हैं। लेकिन ये समझ जाइए कि हारे हुए खिलाड़ी का सम्मान पहले होता है और जीते हुए खिलाड़ी का सम्मान बाद में होता है। क्योंकि जब हार जीत का फैसला हो जाता है, कोई जीत जाता है, हार जाता है, तो पहला शील्ड जो पुरस्कार में दिया जाता है हारे हुए को दिया जाता है। तो वो हारे हैं, हम लोग जीत गए हैं। अब आप समझ जाइए कि कैसा अधिकारी है जो है कि बात की लॉलीपॉप दे करके लगता है कि लोग मूर्ख है। IAS IPS मतलब क्या कि बहुत बड़ा विद्वान हो गए। हम लोग इज्जत देते हैं कि हमारी हिफाजत आप लोग कीजिएगा, हमारे पैसा से आपको पेमेंट मिलता है, हमारी हिफाजत के लिए है। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आप हमसे बहुत बड़ा, जो लड़का IAS नहीं करके वो मूर्ख बैठा है। बहुत लड़का ऐसे बैठे हुए हैं कि जो BA में अच्छे करे होंगे, किसी कारण उसको नौकरी नहीं मिली होगी। दिखा रहा हूँ सामने नरेंद्र तिवारी चाचा हैं। हमारे गांव में इन्हीं के घर में जो 10 तारीख रात की घटना हुई थी, इन्हीं के घर में घुस करके पुलिस और प्रशासन ने मारपीट किया था। जी। और मैं बताना चाहूँगा कि उस मारपीट में करीब 5 थाने की पुलिस थी, जो CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग है उसका। अब मैं पूछना चाहूँगा कि क्या 5 थानों की पुलिस, क्या एक थाना प्रभारी बुला सकता है, या सीनियर पदाधिकारियों की संलिप्तता उसमें है कि नहीं है? आप बताइए कि बिहार में क्या ऐसे इस पर चर्चा कहीं हुई कि वो मांग के उठे? क्यों नहीं इस पर किया गया कि सम्मान के आखिर वो कौन आदेश दिया, किसके आदेश से 5 थाने की पुलिस गई? क्या वो क्रिमिनल थे, क्या वो अपराधी थे, क्या आतंकवादी थे, क्या था उनका हिस्ट्री कि घर में घुस करके रात के 12 बजे महिलाओं के साथ मारपीट की गई? इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? लेकिन उल्टे सारे ग्रामीणों पर, करीब सैकड़ों ग्रामीणों पर दर्जनों केस है। जी वही चले। और यहाँ पर जिला प्रशासन बोलता है कि इतिहास को भूल जाइए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, समाधान पर चल। अरे जब तुम इतिहास नहीं सुधारोगे, उससे तुम गलती नहीं सुधारोगे, तो समाधान कहाँ से आएगा? हम तो बातचीत कर से एक दिन में नहीं हम हटे हैं, लेकिन तुम हमको अंधेरे में रख करके तुम बातचीत करना चाहते हो, तो तुम कर लो समाधान, हम यहीं पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। परसों दिन हम लोग की बात हुई तो उस पर लास्ट में हुआ कि ठीक है, हमको जिला प्रशासन को जाकर के हाई कोर्ट में जवाब देना है। हमने ठीक है, वो अच्छी बात है कि आपको जिला प्रशासन को जवाब देना है, जो भी है हम आपके साथ में हैं, लेकिन आप हमको भी साथ में लीजिए। हम जवाब देने से आपको कहीं हम डिमोलाइज नहीं होने देंगे, लेकिन आप हमारी मांगों पर क्या आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप उस पर बताइए। गलतियां आपके वजह से हुई हैं। आज अगर धरना 1 साल चल रहा है तो जिला प्रशासन की लापरवाही और राज्य सरकार की अनदेखी, उपेक्षात्मक रवैया, किसानों के साथ अत्याचार, इसका प्रमाण है कि आज 1 साल से धरना हम लोग का चल रहा है। अगर ये गलती नहीं किए रहते, कानून का अनुपालन किए रहते, तो हमको धरना देने की जरूरत नहीं था, हमारा वाजिब हक अधिकार हमको मिल जाता था बिना हमारी समस्याओं के समाधान के। नहर वाली ज़मीन, अब ये तो 1064 एकड़ ज़मीन है ना, और मैं बता रहा हूँ करीब 250 एकड़ ज़मीन अभी और ली जा रही है। नहर के किनारे वाली ज़मीन, जितना सिंचित ज़मीन है, बहुफसला ज़मीन है, जिस पर कि हम लोगों का एकदम आधार है, उन ज़मीनों का ख़त्म किया जा रहा है। कोई आपत्ति की सुनवाई नहीं की जा रही है, और औने पौने दाम में आप ज़मीन की इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग भी खूब अच्छी बखूबी जान रहे हैं, और उस जमीन पर आपको पैर नहीं रखने देंगे। सारे हम लोगों ने बैठ के डिसीजन किया है। बताइए, बोले कि मेरे गांव में, अरे दादी आ रहे हैं, दादी रहेंगे हम अभी 1 घंटा रहेंगे, दादी रहेंगे, घबराइए मत। हम 4 दिखा दीजिए। हाँ, दिखा देंगे, सब दिखा देंगे। प्रशासन बताइए, फंडिंग कोई कर रहा है, देखिए किसानों का फंडिंग आ रहा है। रुकिए, हम सब समझ रहे हैं, सब 1 घंटा समय है, ऐसे नहीं बैठे, 1 घंटा का मुआयना कर लिए हैं। कैमरा दिखाइए भैया, किसानों के सहयोग में ATM का खाना है। देखिए वहाँ पर बाहर हमारे सभी जाति के किसान भाइयों ने यहाँ मिल करके, बहुत लोग जो विरोधी होंगे, जो जयजंत होंगे, गद्दार होंगे, भूखे भेड़िए होंगे, वो सोचेंगे कि अपना राजनीति का रोटी लोग सेक रहा है, अगला चुनाव आएगा तब विधायक और मंत्री का चुनाव। नहीं भाई, ये लोग गरीब आदमी हैं, इनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। घर घर से आलू प्याज
आटा चावल तहसील करके यहाँ पर लाया जा रहा है कि जो प्रदर्शन में आंदोलन में अपने हक की लड़ाई के लिए मौजूद हैं उनके 2 रोटी खाना यहाँ पर बनेगी। अब बहुत लोग जो भी कहना है कहते रहे, विरोधी को कोई मुंह रोका है, हर एक कहना है कहते आदमी, रहे। हर एक परिवार, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, किसी के पास है अपना चावल ही दिया, कोई बहन बेटी के साथ अगर कोई होगा, मत सोचो कि जिस दिन प्रशासन के बेटी बहन के साथ होगा तो यही मीडिया वाला कि तुम्हारे लिए भी आज हमारे विरोध में तुम खड़े हो। अगर तुम्हारे बेटी बहन के साथ कोई गलती करेगा, तुम्हारे दरवाजे पर कोई, तो हम लोग भी जाकर वहाँ आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे विरोधी हैं, लेकिन जिसके साथ अन्याय होगा तो भाई हम लोग जान पर बाजी लगा के खड़े तो होंगे ही होंगे। क्या चाचा मैं गलती बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। 15 तारीख को जब हम लोग की मीटिंग हुई एसडीएम साहब के सामने और डीएम साहब के साथ, तो हम सारे किसान वहाँ पर गए हुए थे। वार्ता के पश्चात ये चौबे जी बोले कि केवल हम लोगों के ऊपर ही दबाव क्यों दिया जा रहा है। डीएम साहब ने कहा कि क्या दबाव दिया जा रहा है। हम खड़े हो गए। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम नरेंद्र तिवारी है। क्या करते थे पहले? हम खेती करते हैं। काहेला इस उम्र में 20 वर्ष के मरने पर तुले हुए? तो हम तुले हुए चूड़ी पहन के बैठ जी घर जी में नहीं, इसलिए नहीं तुले कि हमारे सारे किसान भाइयों के साथ मैं आगे खड़ा हूँ। मेरी मौत पहले होगी, मैं गोली खाने के पहले तैयार हूँ। सोचना पड़ता है। अब बता रहे हैं तो हमने आँख में से आंसू ना चेहरे, चुतिया बैठे शासन के भूखे भेड़ी हो। अब प्रशासन में ये बाप है तुम्हारा बाप, ऐसे बाप ने तुम्हें जन्म दिया होगा। सोचो कि क्या बोल रहे हैं कम से कम। और तो क्या हुआ कि हमने डीएम साहब से जब चौबे जी बात किए तो लगे दबाने इन्हीं को। कहा आपके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। हमने कहा खड़े होकर के कि डीएम साहब आप बोल रहे हैं, डीएसपी साहब आप भी बोल रहे हैं, सारे प्रशासन के लोग एकत्रित होकर हम सारे किसानों का दमन कर रहे हैं, दबा रहे हैं बात को। तो ये बताइए कि आप कहते हैं कि इतिहास मत गाइए, तो इतिहास नहीं गाएंगे तो आज की बात हम क्या करेंगे। पहले चलिए पीछे 10 जनवरी 2023 के दिन जो घटना मेरे यहाँ हुई थी, हमारी बेटियों के ऊपर, हमारे बहुओं के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर प्रहार हुआ। क्या आप सोचते हैं ये मतलब हम लोग कौन से अराजक तत्व हैं, कौन से क्रिमिनल हैं? यह दबाव नहीं है तो क्या है? आपने उस प्रशासनिक अधिकारी को जिसको है अमित शाह को भेजा था, अमित कुमार को भेजा था, चंद्रेश्वर आजाद को भेजा था और धर्मेंद्र सिपाही जो था, क्या उसको पूरे लोग नहीं भेजे थे हमारे घर में फांद करके? आपकी मिली भगत है। आप लोग मारने वाले हैं। अभी बताइए कि हम कोई गलत काम करने वाले हैं, हम धरना दे रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा? गलत काम, एक मिनट चाचा, गलत काम करने लोग हिम्मत है, लोग जा पाएगा? हिम्मत जितने नहीं है। शराब बेचने वाले बड़ा बड़ा माफिया है, आडा वाला है, हिम्मत है दुम दबा के भागता है, डरे। माफिया को ये जो पोस रहे हैं, क्रिमिनलों को ये पोस रहे हैं, हम किसान, हमारे एक मिनट, जबकि हमारा और आपका दिया हुआ क्या नहीं रिसोर्सेज, क्या नहीं संसाधन इसके पास है। AK-47 है, SLR है, फॉर्च्यूनर है, सरकार का हमारा और आपका दिया हुआ संसाधन है। अगर चाह देगा तो अपराध 1 मिनट में गायब हो जाएगा, लेकिन चाहता नहीं। बड़े बड़े अरे हम लोग तो भूखे पेटे मर जाते हैं, जी जाते हैं महाराज, अलग बात है, लेकिन वो मलाई खाता है, हमारा आपका मलाई ये लोग खाता है। तब हमने उनसे कहा सुन लीजिए, अब ऐसा बात है, हमने कहा कि डीएम साहब आप बताइए कि ये क्या है जिसको यहाँ से तबादला करके अमित कुमार को और उसको पारितोषिक दिया गया, किस एवज में पारितोषिक दिया गया है? और ये गलत नहीं है तो क्या है, दबाव नहीं तो क्या है? तो इसके बाद एसपी साहब बोलते हैं मनीष कुमार कि छोड़िए पिछली बात, आपके साथ यदि घटना हुई होती ऐसा और आपके जगह मैं होता और मेरे जगह आप होते तो क्या सोचते? आपके, मैं अभी बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर आपके बेटी बहन के साथ, आप एसपी है ना, आपके बेटी बहन के साथ अगर ऐसा हो जाता क्या आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। उस दिन पावर देगा मैं एसपी हूँ, मेरे बेटी, अरे एसपी के लिए अलग, गरीब के लिए अलग कानून बनेगा। सबके लिए संविधान कानून एक है। अगर नहीं पालन करना है तो हमें भी मत कराओ और तुम भी मत करो, दोनों बराबर। नहीं तो करना है तो हमें भी कराओ और तुम भी करो। यही बात है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप लोग पिछली बात छोड़ दीजिए और गेट को छोड़ दीजिए। इस पर हमारे मुन्ना तिवारी किसान हैं, उन्होंने कहा एसपी से कि यदि हमारी मांगे यदि नहीं मानी जाती है, हम 9 मांग को छोड़ देते हैं, मात्र 2 मांग हम आपसे ले रहे हैं। उसके विषय में यदि त्वरित तत्काल आप नहीं मांग हमारी मानते हैं तो हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे, इसके लिए जो कुछ हो जाएगा। इसी बात पर वो लोग यहाँ से चले गए और हम लोग भी आकर अपना धरना दे रहे हैं। उनकी हिम्मत है तो हमारे ऊपर गोली चलवा दे या रौदवा दे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। क्या दादी क्या बोल रही थी आप? बताइए। हंसने की बात है, आपको बचिए मत। गरीबों की हक की लड़ाई है। हाँ। उन लोग बैठ के ऐश कर रहा है, हंस रहा है, हम लोग भी हंसेंगे ना कि लड़ाई मेरी कमजोर हो जाएगी। रोइए आप लोग। नहीं सुनी हमार बात इतने बा जे पुलिसो बेटे हमार ह आ हमार जे धन खैले बा टोपरा बा हमरो बेटा हमारे है बा आ ना मानी ह तब वो ठीक है बा, हम जाए नहीं जाने। सोचिए डीएम साहब आप जिला के मालिक हैं, एसपी लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में रहता है, एसपी का भी आप ही मालिक हैं, मेडिकल का भी आप ही मालिक हैं।
अगर आप चाह दीजिएगा तो क्रांति आ सकता है, अगर नहीं चाहिएगा तो हम लोग यही समझेंगे कि आपका समर्थन सरकार को है, आपकी जनता को नहीं समर्थन है, किसानों की समर्थन नहीं है। या अगर पुलिस थोड़ा सा पुलिस अगर दबाव में आके नेतन के दबाव, हम तो जानता नहीं कि नेता दबाव देवे करिए या तो जब पैसा मुँह मोटा रकम फेंकत है तो मुँह तो सरकार के बन के लेबा, सरकार मुँह गई भी प्रशासन के बन। अगर सरकार दबाव दे या लोकल नेता दबाव दो अब पुलिस अगर आए तो क्या करम, आमने सामने हो जाए, आर पार हुई ना, आर पार हो जाए। सोचिए डीएम साहब, अगर खून बहाना है, अपने लोगों को खून बनाना है, जिनके पैसे पर आप लोग ऐश कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं और अपने लोगों को खून बहाना है, आ करके इन लोग हटवाने का कोशिश कीजिएगा। और नहीं तो जो वाजिब मुआवजा है हम लोग छोड़ भी देंगे, एकड़ पर 2-4 लाख रुपया ये लोग छोड़ भी देंगे, छोड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन पूरी हक मत मारिए, आप आवाज़ उठाइए, आप लोगों का समर्थन दीजिए, आप एक बार वार्तालाप कीजिए, आप मीटिंग कीजिए, आप हम लोग भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग चाहिएगा कि पावर और सिस्टम स्टार का रूप दिखा कर, हथियार का बल दिखा कर हम लोग हटा दें, कभी होने वाला नहीं है। हम भी समर्थन करेंगे, केस करना है कर लीजिएगा। अभी जो संज्ञान लिया है हाई कोर्ट जिला प्रशासन के ऊपर, आज उनका तारीख है, वो बोल रहा है कि ग्रामीणों ने 5000 वर्करों को बंधक बना के रखा है। कृपया आप अपना कैमरा घुमा कर देखिए कि कहाँ इनका ताला जनता लगाया है और कहाँ इनका वर्कर है। आइए थोड़ा सा, आइए दिखाइए गोलू जी, आइए थोड़ा सा दिखा दीजिए कि लोग सबूत के तौर पर ही रहेगा, नहीं तो कहेंगे कि आइए। ये जो आंदोलनकारी अपने हक के लड़ाई के लिए बैठे हुए, उनकी ताला नहीं है, ये ताला कंपनी की ताला लगी हुई है। हम सबूत के तौर पर दिखा दिए कि डीएम बाबू आप देख लीजिए, एक बार आकर के मुआयना कीजिए कि लोग की गलती क्या है। उनका सरकारी गार्ड अंदर में है और भी गार्ड भी अंदर में है। ये गेट है सामने, खोलिए नहीं। आइए थोड़ा सा इधर आइए, 2-4 लोग आ जाइए, जो बुद्धिजीवी हैं 2-4 लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वही बात दोहराते हुए अंशुल अग्रवाल जी से 2 मिनट का समय लूँगा। आप याद कीजिएगा, आप IITian हैं और IAS करके आए हैं, बहुत मोटी मोटी इतिहास की किताब पढ़ेंगे। वही बिहार की धरती है कि 2 नहीं 3 IAS की यहाँ पर हत्या हुई है। अब पूछिए कैसे? एक IAS की हत्या बाहुबली नेता ने कराया था, यहाँ पर पता होगा, बस पैसा और पावर के लिए। एक IAS की हत्या एक संत ने कराया था वहीं गोपालगंज में, पावर और पैसा के लिए। और एक IAS था बीबी विश्वास, 1994 बैच का। 1994 में उनकी औरत को रेप कर दिया गया था। उनकी औरत के नाम था चंपा विश्वास, यही बिहार पटना में। आज जो दर की ठोकरें खा रही है कलकत्ता में, उसकी पति भी लास्ट में नौकरी से निष्कासित कर दिया गया और दबाव बनाया गया कि तुम अपने औरत का जो केस लगाए। जो कि सोचिए कि एक IAS जिला का मालिक होता। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अंशुल अग्रवाल जी अब सोए हुए हैं, तो आप ये समझिए कि ये लोग अपराधी है, नेता लोग अपराधी है। आपको भी अगर समय आएगा ना तो आपको भी चमगुल मिलेंगे और दे दाना दिन पता नहीं कहाँ आप चले जाएंगे। इसलिए आप जागरूक बनिए, जनता की जिस दिन आवाज़ उठाइएगा तो हो सकता है कुछ दिन जनता आपको बचाएगी। इसलिए कि आप ऐसे भी देखे होंगे, एक कभी हम लोग गए थे राजगीर में भी। आप बात पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खड़ा रहिए। राजगीर का एक इंस्पेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा था, बात पर ध्यान दीजिएगा कि राजगीर का एक इंस्पेक्टर ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ के जनता सब टूट करके थाना को घेर ली। आज सोचिए, इंडियन फिल्म में जब बोला है सनी देओल कि एक पुलिस वाला मरता है तो पूरा देश खुशी मनाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहीं एक आर्मी वाला मरता है तो पूरा देश रोता है। क्यों? कि एक घूसखोर, एक मेरा बेटा शहीद हो गया। लेकिन पुलिस वाला मरता है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम पर कोई केस करेगा, ये सनी देओल खुद बोला है इंडियन फिल्म में कि एक पुलिस वाला मरता है तो लोग खुशी मनाता है कि एक बेटा चला गया, वो गलत काम करता था। लेकिन एक वहीं आर्मी वाला बेटा मर जाता है ना तो लोग रोते हैं कि मेरा बेटा एक शहीद हो गया। मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे पुलिस वाले, सारे प्रशासन वाले गलत हैं, कुछ अच्छे भी छवि वाले हैं। अभी ब्रह्मपुर में थाना इंचार्ज आप लोग पता होगा, बैजनाथ चौधरी, अरे साला तुम्हें काम है शराब बेचवाना, तू खुद जब अपने बराबर में अपराधी को कुर्सी दे रहे हो तो शराब बेचेगा कि नहीं बेचेगा? वहीं ये भी शराब बेचने के चक्कर में नौकरी चले। वहीं जब हम लोग रेड मारे, फिर जाकर के सराय थाना वैशाली में मेरे चैनल पर जन अदालत का एक चैनल डालिएगा। मैं अभी हिंदुस्तान में पहले था, मेरे सीनियर हुए भदार के अरुण सिंह जो बाबू साहब हैं, और मैं पहले हिंदुस्तान में काम करता था, उसके बाद आ गया मैंने अपने सोशल मीडिया में। मैं ज़्यादा दिन से इस फील्ड में नहीं आऊँ, लेकिन आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की हिम्मत से मैं इतना विश्वास रखता हूँ ना कि चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो केंद्र का, उससे मैं आँख मिला के बात करूँ। क्यों? क्योंकि जब अच्छे नहीं हैं, जब रेप करने वाला, जब मर्डर करने वाला, जब शराब बेचने वाला आँख से आँख मिला करके दरोगा के खोपड़ी में गोली मार दे रहा है, तो हम लोग तो महाराज इंसान है, कब तक चुप रखेगी हमें? सोचिए कि बिहार की सरकार है कि उन अपराधियों, हत्यारों को छुड़ाने के लिए जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया गया। मकसद राजनीतिकरण, और उसके लिए फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्ति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जेल मैनुअल तक बदला गया।
अपराधियों को, हत्यारों को छुड़ाने के अरे आप सोचिए ना कि आपको क्या बोले कि 2-2 IAS की हत्या। सोचिए कि जब जिला के DM की हत्या हो जाएगी तब पूरा जिला में आग लग जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उस दिन। आप लोग पता होगा, यही अभी RJD से होकर के पता चल रहा है कि जदयू में जाने वाले हैं बाहुबली, क्या नाम है उनका, आनंद मोहन सिंह, और इन्हीं ने जी कृष्णैया की हत्या करवाई थी। उसी जिला के एक DM और हत्या हुई, उनका नाम हम भूल रहे हैं, गूगल का जमाना है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। 2-2 DM की हत्या हुई है, और एक DM की IAS था बीबी उनका विश्वास, उनकी औरत चंपा विश्वास की रेप हुआ था। बेचारा आज मर गया, जेल में बंद था, मरा गया और चला गया वो कलकत्ता, वहाँ भी वो उसकी औरत भी शायद मर गई है कि पता नहीं कहाँ चला गया सब। इसलिए मैं कहता हूँ अंशुल अग्रवाल जी से कि आप भी बचिएगा ना, अगर जनता का आवाज़ नहीं उठाइएगा तो एक दिन पैसा का लालच में ये लोग, बस पैसा की खेल है, क्योंकि इससे पैसा बहुत अच्छा आया था किसानों का, पैसा का मार लिया गया इन लोगों का, और पैसा ये लोग अपने में बंदरबाट कर लिए। हो सकता है आप भी शामिल हो या ना, मैं आप पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप नहीं हैं तो इन जनता का आवाज़ उठे, क्योंकि अब जिला के DM की जब हत्या हो सकती है तो आम पब्लिक के लिए क्या हाल होगा। आप खुद समझिए, आप पढ़े लिखे IITian है, आप IAS नहीं है, आप 2-2 रैंक है आपके पास, एक IITian का रैंक है और एक IAS का रैंक, आप जिला के मालिक बने हुए हैं। आपकी औरत भी एक IAS है शायद, इनकी औरत भी एक शायद IAS है। इसलिए मैं वहीं फिर फिल्म का दोहराता हूँ जिस फिल्म में बोला है गबर इज बैक में, अरे मूर्ख, तू तो पढ़ा लिखा IAS था ना, वो तो नेता सब जाहिल गंवार सलाह अपराधी के बल पर आ जाता है चुनाव में। तू तो पढ़ा, तू तो चाहता तो अपने समाज को बचा सकता था ना। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट दे रहा हूँ अभी, माननीय हमारे महोदय जी IAS जी, आप थोड़ा सा समझ जाइए और आगे किसानों का दुख दर्द बांटिए। 1 महीना 2 महीना जो भी ये लोग आश्वासन दीजिए कि आप लोग हट जाइए, लेकिन लिखित में दीजिए कि आप लोग हटिए। मैं 2 महीना 1 साल हम मना लेंगे कि 1 साल, लेकिन लिखित देना होगा आपको। ये लोग हट जाएंगे लेकिन आपको लिखित देना होगा, अथॉरिटी देना होगा आपको, ऐसे ही लोग नहीं हटेंगे। इसलिए आप लोग समझ जाइए। और जिले के प्रशासन SP क्या करेंगे, आप जब कहेंगे तब SP की हिम्मत नहीं कि SP पर आकर के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लेगी। आप जब कहिएगा तब आके यहाँ लाठीचार्ज करेगा, चाहे कोई तरह का अनहोनी इन लोगों के साथ करेगा, लेकिन जब चाहिएगा तब। इसलिए मैं सारा जवाबदेही, अगर इन लोगों के साथ कुछ होता है रात बिरात चाहे कभी भी, तो सारी जवाबदेही आपकी है। और 2-2 वही बात दोहराइएगा कि 3-3 हत्या हुई है DM की, और कितने DSP अभी रामानंद नंद किशोर यादव अररिया का जो दरोगा था, पशु तस्कर ने मार दिया। अभी कल एक सिपाही जो ही सराय थाना में, हम लोग जो ब्रह्मपुर थाना का दरोगा था, दारू बेचा था, उसी जैसा एक सराय थाना में 42 में दरोगा बेच रहा था दारू। वहाँ का ईमानदार कल 27 लाख रुपया लूट के भाग रहा था बैंक कर्मी से, उनको पकड़ने के चक्कर में बेचारा को गोली मार दिया। और कुशल कहिए कि पुलिस जो उस थाना में हम लोग जाकर आग लगाए थे, मैंने बोली से आग दरोगा का कि तुम्हारे पास संसाधन है, तुम लोग क्यों बैठे हो। आज देखिए 10 दिन नहीं बीता, कल उसी संजोग कहिए कि उसी आसपास के बैंक में चोरी हुआ और उसको गोली लगा, सिपाही ईमानदार सिपाही था। ये हम बोले ना कि हर सिस्टम और अच्छे बुरे दोनों बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। अब आपको फैसला करना है कि हम अच्छे के साथ रहें कि बुरा के साथ रहें। इसलिए वो बचाने के चक्कर में गया, गोली खाया, मर गया, लेकिन 2 घंटे के बाद उनका दोनों अपराधी का भी इनकाउंटर हुआ। तो अपराधियों का इनकाउंटर कीजिए। पावर दिखाने तो किसानों पर क्यों आप लोग पावर दिखाते हैं, तो पावर दिखाए शराब माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। चला जिसको औकात नहीं था कुर्सी लगाने का, आज फॉर्च्यूनर पर घूम रहा है। कहाँ से घूम रहा है, ये किसकी पैसा है। इसलिए DM बाबू आपसे मैं जाते जाते रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे करुण प्रार्थना है, ये माँ बहनों की तरफ से प्रार्थना है। माँ बहन को पर्दा में रहना चाहिए, लेकिन आज पर्दा छोड़ करके आप लोग बाहर आई है। इन्हीं के कोख से आप जन्मे हुए हैं, अभी कि कोई मंगल ग्रह से पाकिस्तान से नहीं आए हैं। ऐसे माँ बहनों के पेट से आप जन्मे हुए हैं। जरा सा भी लोग को छोड़िए ना, इनका भी जरा अगर आपको ख्याल हो, आपके माँ बहनों का ख्याल हो, आपके बहू का ख्याल हो, तो आकर के दर्द बांटिए और उनका निदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जय।